हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कुंडली में गवर्नमेंट डॉक्टर बनने का योग कैसे देखते हैं। राइट। डॉक्टर तो आप चलो बन गए, आपने डॉक्टर की पढ़ाई कर लिया है, बट गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चीज़ हम कैसे देखते हैं। उसी क्रम में मेरे पास एक नेटिव का हॉरोस्कोप है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैं लाइव आने का प्रयास किया था, परंतु बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा था। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश किया, बट बार बार वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो एक ही किसी नेटिव का मैं बता पाया, वो भी मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज भी मैं प्रयास करूँगा आने का, कोशिश करूँगा कि आज ठीक से चले लाइव। और हाँ, लाइव से याद आया कि आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म मैं और भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। एक्स पर आप लोग जुड़ जाइए, मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पहले ट्विटर बोला जाता था, ठीक है, जब से उसको एलन मस्क ने लिया तब से उसका नाम एक्स हो गया है। तो एक्स पर आप मुझसे जुड़ जाइए, उसमें स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस में मतलब कि अगर मैं लाइव कभी भी आना चाहूँ तो मैं पहले शेड्यूल उसका निर्धारित कर दूंगा। आप लोग उस लाइव को ज्वाइन कर सकते हो विथ वॉइस कॉल। राइट, वॉइस कॉल के थ्रू आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली अपनी पड़ी हुई है तो मैं उसको मैं डिटेल पूछूंगा, आप उसका वो बता देना। जो भी ग्रह का प्लेसमेंट है मैं प्रेडिक्शन कर दूंगा। तो वो भी एक सहज तरीका है। ठीक है, यूट्यूब में तो पूरा वीडियो बनाना पड़ता है, हर चीज़ सारी व्यवस्थाएं संभालनी पड़ती है, बट एक्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, डिस्क्रिप्शन में मैं एक्स का लिंक दे रहा हूँ, उससे आप लोग जुड़िए। ठीक है, फॉलो करिए मुझे, और हो सकता है आज ही मैं एक्स पर लाइव आऊँ। राइट, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी बहुत लोगों का भला हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरकारी डॉक्टर बनने का योग, ये आज का विषय प्रसंग है। आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है, पूरा गला चोक हो गया है, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इस वजह से बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पास एक नेटिव का चार्ट है, उसी के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इनका नाम है प्रतिभा रानी नंदा। ठीक है, फीमेल चार्ट है। शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा। और ये आई थिंक 15 या 20 दिन पहले चार्ट मेरे पास आया हुआ था। तो इनका क्वेश्चन बहुत सीधा साधा था कि मुझे पीजी करना है, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने इनका चार्ट वगैरह देखा, तो मैं कहा कि देखिए, पहले तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखो, ये चार्ट है इनका D1 चार्ट, ये है D9 नवांश चार्ट जिसको बोलते हैं, ये लग्न चार्ट है D1 चार्ट। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये डॉक्टर का इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है। जो मेरा थ्योरी है, मेरे हिसाब से जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर के लिए कौन कौन सा प्लेसमेंट होना चाहिए। राइट, जैसे क्लासिकल टेक्स्ट बुक क्या कहता है कि सन, जुपिटर, मर्क्यूरी का संबंध अगर 10th हाउस से या 10th लॉर्ड से बन जाए तो वो प्रॉपर डॉक्टर बन सकता है। ठीक, क्लासिकल टेक्स्ट। अब सन का संबंध क्या 10th लॉर्ड से है? सन देखो यहाँ पे है, नहीं है। जुपिटर का संबंध 10th लॉर्ड से है, नहीं है। ठीक है, क्या मर्क्यूरी का संबंध है? नहीं है। तो ये वाली थ्योरी नहीं लग रही है। दूसरा थ्योरी ये है कि 6th हाउस क्या होता है? डिजीज होता है। ठीक है, तो 6th हाउस का संबंध, डिजीज का संबंध अगर 10th से हो जाए, चूंकि दशम भाव प्रोफेशन होता है, व्यवसाय होता है, तो
डॉक्टर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस क्या होता है? वर्गो होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का संबंध अगर शनि से बन जाए या 10th हाउस से बन जाए तभी भी डॉक्टर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे 6th हाउस क्या है? सैटर्न है। तो शनि का संबंध क्या यहाँ 10th हाउस से बन रहा है? शनि का संबंध बुध से बन रहा है? नहीं, शनि का संबंध बुध से नहीं बन रहा। शनि यहाँ पर है 5वें भाव में, बुध कहाँ पे है? 3rd हाउस में है। तो कॉम्बिनेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब एक फार्मूला और है नवान चार्ट से, कि नवान चार्ट में मरकरी और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाए। नवान चार्ट में मरकरी वर्गों में आ जाए या 11th हाउस का नवांश हो, 11th हाउस के नवांश में मरकरी हो, कहीं से भी मरकरी और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर नवांश चार्ट में बन रहा है वो भी डॉक्टर का योग बना देगा। तो यहां पर देखते हैं D9 चार्ट में। D9 चार्ट में मरकरी कहाँ पे है? मरकरी यहाँ पे है वृश्चिक राशि में, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। बट शनि यहाँ पे देखो बुध की राशि में है, शनि यहाँ पे बुध की राशि में है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। राइट। देखो इतने मतलब इतना कंडीशन चेक करने के बाद हमको नवान से फाइंड आउट हो रहा है, यानी कि ये बहुत सिंपल चार्ट नहीं है, बहुत आसानी से डॉक्टर नहीं बनी है, इनका आसानी से नीट नहीं निकला होगा। इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था इस चीज़ को। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि एक और नक्षत्र, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो वहाँ से भी एक चीज़ देखते हैं कि हॉरोस्कोप में अगर मून आपका अश्विनी नक्षत्र में हो तो आप फिजिशियन बन सकते हो। ये क्लासिकल टेक्स्ट को मैं कोट कर रहा हूँ। अब देखो इनका चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र, द्वितीय चरण। कितना शानदार योग बन गया। मतलब ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है राशियों के माध्यम से बनता हुआ कम दिख रहा है, बट नक्षत्र ने बना दिया। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के जो डेटीज हैं, अश्विनी कुमार, ट्विन सेलेस्टियल बॉडी, अश्विनी कुमार को कहा गया है कि ये देवताओं के फिजिशियन थे। ठीक है। जितने भी हमारे इस ब्रह्मांड में देवता है उसके ये फिजिशियन थे अश्विनी कुमार। और इनको विद्या कहाँ से मिली थी? अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार को सूर्य से विद्या मिली थी। सूर्य इनके टीचर थे। इसीलिए मैंने पहला कंडीशन लगाया ना कि सूर्य, जुपिटर एंड मर्क्यूरी, ये तीनों जो हैं, तीनों कॉम्बिनेशन 10th हाउस से बन जाए तो वो डॉक्टर बन सकता है। तो आप ये देख सकते हो ना सन के पास कितनी नेचुरल प्रॉपर्टी है। बिना सूर्य के कोई नेचुरल वेजिटेशन या हर्ब्स बन ही नहीं सकता। जो भी जड़ी बूटी है जिस उसमें रस या जो भी औषधि का तत्व विद्यमान है उसके पीछे का जो रहस्य है वो सूर्य और चंद्रमा ही तो है। चंद्रमा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली है, बट सूर्य डायरेक्टली है। सूर्य की रोशनी से ही तो सारे पोषण तत्व आते हैं उसमें। तो आप ये देख सकते हो कि अलग अलग जो भी इस धरती पे औषधियाँ मिलती हैं उस औषधियों के पीछे का जो रहस्य है वो सूर्य है। सूर्य के पास वो ताकत है, उस पावर है। तो सूर्य जो है गुरु थे अश्विनी कुमार के। ठीक है। मेडिसिन का जो भी एजुकेशन मिला अश्विनी कुमार को वो सूर्य से मिला है। तो आप देख सकते हो तो अश्विनी नक्षत्र अगर किसी के चार्ट में है तो आप देख लो कि वह व्यक्ति इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सुलभ होगा। कभी भी उसको बुलाओ, रात बिरात कभी भी बुलाओ उसको, वो हाजिर हो जाएगा आपके काम के लिए। आप देख लीजिएगा जितने भी मतलब अश्विनी नक्षत्र वाले नेटिव होते हैं वो
इमरजेंसी सर्विसेज में वो उनको याद करिए, वो हमेशा सुलभ रहेंगे। तो डॉक्टर का काम क्या है? वही तो वर्क है, इमरजेंसी। बीमार है कोई, जल्दी इलाज करना है, ठीक है, जान खतरे में है, ऑपरेशन करना है। तो ये सारे जितनी भी टास्क है ना, सब इमरजेंसी टास्क है। तो अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो मतलब फिजिशियन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो दो जगह से डॉक्टर बनने का योग आया, एक तो नवान चार्ट, दूसरा नक्षत्र से, राइट। अब इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं डॉक्टर हूं, बस मुझे ये जानना है कि आ, मेरा पीजी हुआ कि नहीं होगा। तो आप देखो, अब दूसरी बात है कि ये सरकारी डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा कि वो बोली सरकारी डॉक्टर हूं मैं। तो मैंने कहा रुकिए, मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि आप कब बनी थी सरकारी डॉक्टर। अब देखो, थोड़ा सा महादशा की तरफ जाते हैं, ठीक है। महादशा की तरफ देखा जाए तो सूर्य की महादशा 2017 से लेकर के 23 तक, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि सूर्य की दशा में ही आपका हुआ होगा, 17 से 23 के बीच में। तो बोली हाँ सर, मेरा इसी पीरियड में मेरा हुआ था, मैं गवर्नमेंट डॉक्टर बनी थी, ठीक है। क्योंकि सूर्य की दशा जो है, सूर्य अपने आप में गवर्नमेंट है, सत्ता है, सत्ता का प्रतीक है, चेयर है। अब देखो, सूर्य की दशा में ये गवर्नमेंट डॉक्टर बनी, मतलब गवर्नमेंट सर्विस के लिए सन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, ये समझ लो आप। उसके बिना काम ही नहीं बनेगा। सन अगर अफ्लिक्शन में चला जाए तो बहुत मुश्किल होता है बनना। अब देखते हैं इनका सन का पोजीशन, ठीक है। सूर्य का पोजीशन देखते हैं। सूर्य देखो इनका विशाखा नक्षत्र में है, मतलब कि नीच का हो गया। देखो यहाँ पे सूर्य 22 डिग्री का है, लिब्रा, लिब्रा साइन में विशाखा नक्षत्र। तो अफ्लिक्शन में आ गया सूर्य। अब सवाल ये कि अफ्लिक्शन में आ गया, डॉक्टर कैसे बनी? और नीच का भी हो गया, ठीक है। विशाखा नक्षत्र तो ठीक है, जुपिटर का नक्षत्र है, नक्षत्र वाइज तो बढ़िया है, बट नीच का है। अब देखो मजेदार बात, सूर्य नीच का है, बट पंचम भाव में शनि बैठ करके नीच भंग कर रहा है। आप देख लो, ये हो गया 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अपनी तीसरी दृष्टि से शनि सूर्य का नीच भंग कर रहा है। कैसे नीच भंग होता है कि सूर्य जिस राशि में नीच का है, उस राशि में कोई भी ग्रह उच्च का होगा ना, तो वह ग्रह कौन सा है? शनि, ठीक है। और शनि सूर्य को देख लिया तो नीच भंग हो गया। तो अब वही सूर्य जो अफ्लिक्शन में था वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दूसरी बात कि नवांश से असली ताकत देखते हैं किसी भी प्लैनेट का। देखो नवांश में सूर्य जो उच्च का है, अब खेल पलट गया, बिल्कुल ही खेल पलट गया। ये नीच भंग शनि नहीं भी करता तो भी खेल पलट गया, तो भी सूर्य इनका रिजल्ट अच्छा देता। क्योंकि रूल है कि कोई भी प्लैनेट अगर नेटल चार्ट में नीच का हो और नवांश में उच्च का हो जाए तो वह रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। एंड वाइसी वर्सा, कोई भी प्लैनेट D1 चार्ट में नीच का, सॉरी उच्च का है, ठीक है, और D9 चार्ट में नीच का हो जाए तो आप बहुत खुश मत होइए कि मेरा जो है D1 चार्ट में बहुत उच्च का है तो बहुत बढ़िया। नहीं, वो नवांश में नीच का हो गया, अब वो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, ये समझ लो आप। ये काम करता है। तो आप देख लो सूर्य इनका उच्च का हो गया और सूर्य की दशा चल रही है, ठीक है। अब सूर्य की दशा चलेगी तो क्या होगा? रिजल्ट देगा ही देगा। कैसे रिजल्ट देगा? सूर्य जो है चंद्रमा को देख रहा है, ठीक है, 8th हाउस में, और अपने उच्च की राशि को देख रहा है 8th हाउस में, ठीक है। ये
मतलब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल सामने है, तो ये पूर्णिमा के आसपास का इनका है जन्म। तो चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, सूर्य ने देखा चंद्रमा को, डॉक्टर बना दिया, गवर्नमेंट डॉक्टर। क्यों? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की जो डेटी है देवता, वो खुद सूर्य भगवान है। मजेदार बात देख लो आप, और अपने उच्च की राशि को भी देख रहा है। तो इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, मतलब 2017 से 23 के बीच में ही इनको सारी चीज़ें मिली हैं। ये इन्होंने एक्सेप्ट किया सर, हाँ मेरा जॉब जो है 17 से 23 के बीच में लगा था। मैंने इनफैक्ट ये भी प्रेडिक्ट किया था कब लगा था। अब इनका ये प्रश्न था कि ये पीजी दे रही है, बार बार हो नहीं रहा है, तो इस बार इन्होंने दिया था, ठीक है, बट चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है, तो मैंने कहा नहीं होगा आपका। ठीक है, ये देखो चंद्रमा में राहु, ग्रहण लग गया। फिर मैंने कहा 25 से 27 का टाइम पीरियड है, इसमें मेहनत करिए, आपका हो जाएगा। और अगर इसमें नहीं होता है तो फिर नहीं होगा आपका, ये भी समझ लो। चंद्रमा में गुरु की दशा जब चलेगी तो ठीक है, तो ये दशा अच्छा होता है चंद्रमा में गुरु। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड के लिए मैंने कहा, तो कहीं ठीक सर ये तो अब अगले साल आएगा। हमने नहीं, 2 अटेम्प्ट आपको मिलेगा, 2 अटेम्प्ट में आप निकाल सकती हैं, थोड़ा हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, तो आपका हो जाएगा। चंद्रमा में गुरु, ठीक है। देखो चंद्रमा में गुरु, हालांकि ये थोड़ा सा षडाष्टक बन रहा है। ये देखो चंद्रमा यहाँ पे है और गुरु यहाँ है, तो षडाष्टक बनेगा 1 2 3 4 5 6, और गुरु से चंद्रमा 8वें भाव में है, तो वो 6 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये आसान नहीं है इनके लिए, मतलब अच्छा है, सपोर्ट तो करेगा, बट आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि षडाष्टक बन रहा है। लेकिन अगर इन्होंने मेहनत किया तो हो भी जाएगा, क्योंकि दोनों जो है आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, चंद्रमा और गुरु, राइट। लगन का भी सपोर्ट दोनों करेंगे ही करेंगे, ये समझ लो आप। ठीक है, केतु जो है यहाँ पे पंचम भाव को देख रहा है। केतु जो है हायर एजुकेशन के हाउस में बैठा हुआ, 9th हाउस में, तो हायर एजुकेशन को ये परस्यू कर सकती है। गुरु भी देख रहा है ना शनि को, केतु को। गुरु वैसे भी हायर एजुकेशन का कारक होता है, नॉलेज का कारक होता है। तो एकदम से ब्लाइंड नहीं है कि नहीं इनका होगा, होगा, बट मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होगा, आसानी से नहीं मिलेगा, और आसानी से मिल भी नहीं रहा। ये 2-3 साल से प्रयासरत है, राइट। तो ये रहा मोटा मोटी इनके बारे में। इनका प्रश्न बहुत ही मतलब नपा तुला था, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा था। मैरिज वैरिज के बारे में भी मैंने बताया था कि मैरिज आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है मैरिज का। ठीक है, नमांस में भी लगन देख लो, यहाँ पे अफ्लिक्टेड नहीं है, सही है। चंद्रमा उच्च का है, और 7th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर है। जुपिटर अपने 7th को ही देख रहा है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हाँ, ये सवाल और था कि ये जो मतलब पीजी अगर होगा तो इनका, तो कौन सा मतलब मिलेगा इनको, क्या मिलेगा, कौन सा ठीक रहेगा इनके लिए। ठीक है, जैसे फिजिशियन है, स्किन का डॉक्टर है, गाइनो है, सर्जन है, तो ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस का संबंध अगर वीनस से हो जाए, तो वीनस का इन्वॉल्वमेंट होना ही गाइनो डॉक्टर को दर्शाता है। तो वीनस यहाँ देख लो 4th हाउस में बैठ करके, हालांकि 0 डिग्री का है, बहुत अच्छा नहीं है, बट वो 10th को देख रहा है, 10th हाउस को। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो गाइनो भी बन सकती है। इवन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए मतलब ये जो कुंडली है अश्विनी नक्षत्र, तो मैंने कहा कि आप जो आईसीयू या इमरजेंसी वगैरह का भी आप ये सब संभाल सकती हैं। तो बोल रही थी कि हाँ ये चीज़ मैं अभी देख रही हूँ। हाँ, मेडिसिन के लिए भी, मतलब एमडी मेडिसिन में भी इनका हो सकता है। ठीक है, सर्जन के लिए क्या है
सर्जन का के लिए सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। सर्जन और मतलब मार्स और सैटर्न, देखो आप एक दूसरे को देख रहे हैं, तो सर्जन का कॉम्बिनेशन तो है, बट सक्सेसफुली सर्जन बनने के लिए, सक्सेसफुल मतलब आप ऑपरेशन कर रहे हो बट वो सक्सेस होना चाहिए, उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए, स्किल। और वो बुद्धि कहाँ से आता है? बुद्ध से आता है, ठीक है। तो बुद्ध क्या देख रहा है 10th हाउस को, या शनि से सही कहीं से संबंध बना रहा है? नहीं। तो सर्जन का योग तो है बट वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। गायनो डॉक्टर बन सकते हैं, राइट, क्योंकि लिब्रा या वीनस का कॉम्बिनेशन 10th हाउस से होना चाहिए। कॉस्मेटिक के लिए भी लिब्रा साइन का या क्या बोलते हैं, या वीनस का संबंध होना चाहिए 10th हाउस से। तो कॉस्मेटिक सर्जन, जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक सर्जन, इस तरह की सर्जरी का भी ये प्रैक्टिस कर सकती हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर चांस है इनका जनरल फिजिशियन बनने का। हाँ, ये जो एमडी होता है ना, रेडियो मेडिसिन, रेडियोपैथी, या जो एक्सरे वगैरह करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी ये कर सकती हैं, उसका भी योग है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। रात में कोशिश करूँगा लाइव आने का। आप लोग एक्स से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है एक्स अकाउंट का, फॉलो कर लीजिए। हो सकता है रात में उसी पे आऊँ आज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।